बुमराह है, फिर वो तो बुमराह है। वो तो भाई बुमराह का वो हाल है कि आपने देखा होगा एशियन कंट्रीज़ के अंदर वो एक क्या कहते हैं जी, गधों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर या कोई क्या कहते हैं बुल्स वगैरह के ऊपर वो इतना सामान लाद देते हैं, उनकी हालत खराब हो रही होती है बेचारे, पता नहीं किस तरह चल रहे होते हैं। तो भाई वैसा कोई सीन बुमराह का बन चुका है जो इंडिया को लेके बेचारा पता नहीं कैसे घसीट-घसीट के इतना बोझ उठा के चल रहा है। मुझे लग रहा है कि जल्दी उसके गोडे गिट्टे ना रह जाएँ, कोई शोएब अख्तर वाला हाल ना हो जाए उसके साथ, कहीं वो मतलब कि जल्दी रिटायर्ड ना हो जाए, क्योंकि इतना वर्कलोड है उस बंदे के ऊपर कि मैं परेशान हूँ। ये स्टोन एज वाले मतलब कि ज़माने के मुझे क्या कहते हैं विजुअल्स आते हैं कि जैसे वो लोग यूज़ करते थे ना अपना आप किसी बंदी बने हुए हैं और चला रहे हैं, उनका सामान उठा रहे हैं। वही वाला हाल है बेचारे बुमराह का। मतलब कि वो नहीं होगा तो इंडिया का क्या होगा? कभी इंडिया ने सोचा है? कभी सोचा है इंडिया ने, मुझे बताओ? और वही हुआ कि आके विकेटें-शिकटें ले ली स्टार्ट के अंदर, कोहली ने भी चवले-चुवले मार ली, सिराज मियाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे चवले मारने गए हैं या बेल्स इधर से इधर रख लो, बेल्स को उधर रख लो, लबूशेन के साथ पंगे कर लो, हेड के साथ मज़ाक-शीक कर लो, और तो सिराज को पता नहीं है कि मेरा वहाँ पे काम क्या है। आकाशदीप नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की, बेचारा अनलकी रहा लेकिन अच्छी बॉलिंग की कि चलो बुमराह के साथ कुछ एक बंदा था कि जो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था, बट स्टिल विकेट्स नहीं किसी को मिल रही थी। तो भाई 3 आउट तो हमने 75 पे कर लिए। इंडिया वाले इतने रिलैक्स कि भाई आहाहाहा! गाबा के अंदर फिर जीतेंगे हम। जीत फटाफट जीत नज़र आने लग गई। लेकिन वहाँ पे फिर एंट्री मार दी मेरे हेडिक ने, और हेडिक ने आके पेट में, दिल में, गुर्दों में, फेफड़े में, हर जगह हेडिक कर दिया इंडिया के। इतना हेडिक हो रहा है इंडिया को कि भाई क्या कर रहे हो? रवि शास्त्री कह रहा है, वो बेचारा ऑन एयर कह रहा है कि यार ये हेड नहीं है, हमारे लिए हेडिक है, ये हेडिक है, और है हेडिक यार, हर जगह हेडिक है भाई। और इसकी कोई दवा भी नहीं है, इस मर्ज़ की कोई दवा नहीं मिल रही इंडिया को फ़िलहाल। और आते साथ जो चुपेटें, लपेटें, चपेटें मारना शुरू किए हैं हेड ने, और वहाँ से स्टीव स्मिथ का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि भाई ये हेड मार रहा तो मैं भी मारूँगा भाई, मैं भी करूँगा। 250 रन में पार्टनरशिप लगा गए और इंडिया को मैच से ज़रा साइड पे कर गए। कि पुत्र जाओ, हम एक दफ़ा मतलब कि ख्वाब अब आ रहे थे इंडिया को, कहीं यार इनिंग डिफीट ना हो जाए यार, कहीं हम खत्म ना हो जाए यार, ये तो लग रहा है 500 के मूड से लग रहे हैं, ये कहीं बुरा हाल हमारा ना कर दें यार, मेरे बाल खराब हुए पड़े हैं, अभी सुबह-सुबह का टाइम है, सो के उठ के आया था। तो उसको ज़रा इग्नोर करो, अब जितना हाथ मारो और खराब हो रहे हैं, टीट हुए पड़े हैं यार ये। ख़ैर एनीवेज़ कहाँ पे था मैं कि हाँ, कि भाई लपेटे-शपेटे मार के हाई स्कोरिंग क्या कहते हैं स्कोरिंग रेट एक अच्छे तरीके से करके कोई 4-5 का रन रेट रख के अपनी पार्टनरशिप के अंदर, और 250 रन मार के इंडिया को किया साइड पे कि भाई तुम जाओ साइड पे यार, 150 कर गया हेड, 100 कर गया स्टीव स्मिथ। लेकिन फिर वही मैंने वो कहा ना कि बुमराह तो फिर बुमराह है। वो भाई जो मर्ज़ी कह लो, उसने तो मतलब कि लेंथ से बॉल को घुमाना है, उसने आगे से घुमाना है, उसने पीछे से घुमाना है। वो तो पागल आदमी है यार, वो तो साईं आदमी है, उसको सिर्फ़ ये पता है कि मैंने यूँ-यूँ चलता हुआ कंधे हिलाता हुआ आएगा, बॉल डालेगा, फिर कंधे हिलाता हुआ पीछे चला जाएगा। ये है उसका एटीट्यूड, बस ये बार-बार शर्ट खींचता रहेगा यहाँ से, ये बस उसका ये है। जब से मैंने उसको देखा है, वो भाई साहब को सिर्फ़ ये पता है कि मैंने अपने कंधे हिलाने हैं, और मैंने एक जगह बॉल करनी है, और मैंने विकेट लेके जानी है, और मैंने क्रूशियल टाइम पे क्रूशियल विकेटें निकालनी है। पहले तो उसने स्मिथ को निकाला, नए बॉल की देरी थी, और ऑस्ट्रेलिया वाले तो मतलब नए बॉल से पहले एन्जॉय कर रहे थे। और मुझे कहीं न कहीं ये था कि नया बॉल आएगा तो शायद रन ज़्यादा आएँगे। लेकिन इंडिया वाले बेचारे 20 आवर्स पहले ही कोई नए बॉल का इंतज़ार कर रहे थे कि नया बॉल आ जाए, नया बॉल आ जाए, और जैसे ही नया बॉल आया है, तो भाई जस्सी भाई द ग्रेट जस्सी, बाकी सब खस्सी। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही हाल है कि भाई जस्सी भाई आए हैं, उन्होंने आके पहले अपने को दूसरे ओवर में निकाला है स्मिथ को, उसके बाद अगले तीसरे ओवर में 2 विकेटें ले गए, मार्श का भी चलता किया, और ट्रेविस हेड भी वाइड बॉल को चेज़ करना चला गया और वो भी आउट हो गया, और इस तरह अपनी 5 विकेटें पूरी की हमारे जस्सी भाई ने, और एकदम इंडिया के अंदर जान डाली और इंडिया को वापस लेके आ गया। लेकिन वही बताया दो आखिरी बंदा है, उसके बाद फिर पार्टनरशिप लगा दी उन्होंने कमिंस के साथ। तो यही बात है कि जब तक बुमराह है तब तक इंडिया है। अदरवाइज़ बुमराह के अलावा मुझे नज़र नहीं आ रहा भाई साहब, कोई 17-18 आउट कर गए सीरीज़ के अंदर, और बाकी बॉलर्स ने सिर्फ़ और सिर्फ़ 19 आउट किए हुए हैं। तो फ़र्क कितना ज़्यादा है कि वो कल्ला बाकी सब उसके साथ मिलके भी compete नहीं कर पा रहे, अपनी ही टीम वाले बंदे। तो ये तो बिल्कुल ज़्यादती है ना कुछ यार, ये तो फिर ज़्यादती है। ये देन बिलॉन्ग्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड ट्रेविस हेड एंड स्टीवन स्मिथ। बुमराह को भी मैं थोड़ा बहुत क्रेडिट दूँगा, क्योंकि उसने 5 आउट तो किए हैं बेचारे ने, अकेले ने आके ज़रा टीम का मोराल लिफ्ट किया था। लेकिन फिर भी रन ज़्यादा हो गए। मसला हो गया है, रन ज़्यादा हो गए हैं। अब इन रन्स को कम करने का सीन यार कैसे आएगा? किस तरह आएगा? जब कोई बुमराह के साथ साथ देने वाला आएगा, तब ये रन्स कम हुआ करेंगे। अदरवाइज़ एक एंड से अगर विकेट गिरती है तो हर दफ़ा कोई बुमराह 10 12 ओवर का स्पेल नहीं कर सकता। पानी पिला रहे हो उसको तुम,
अचार चूर खिला रहे हो तुम कि यार तू ज़रा सेट रह, हर 2 मिनट बाद पानी की बोतल पता नहीं उसमें क्या-क्या भर-भूर के ग्लूकोज़ ले आते हो। मुझे लग रहा है थोड़े अरसे के बाद ना एक ड्रिप भी लेके फिरा पड़ेंगे साथ-साथ कि बुमराह के जहाँ फील्डिंग गया धुंधी लाया जी, बुमराह साहब को ड्रिप भी लगी है वहीं पे खड़े-खड़े कि यार सब कुछ सेट रहो। तो ये ऐसा बिहेवियर अगर तुम कर रहे हो तो तुम अपना बॉलर जल्दी ज़ाया कर रहे हो।